भाग्य काल चक्र का चक्र ही ऐसा है कि हर व्यक्ति के जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता। ऐसी ही स्थितियों के समाधान के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम भाग्य काल चक्र। इस प्रोग्राम में आपकी समस्याएं जैसे नौकरी का ना मिलना, शादी ना होना या शादी की समस्याएं, घर में कलह क्लेश, संतान का ना होना, व्यापार संबंधी समस्याएं, यानी जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है। आपके हर प्रश्न के उत्तर और समाधान के लिए आप प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य परम पूज्य गुरुदेव जी श्री जय नारायण जी से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। नमस्कार, आप सभी मित्रों को भाग्य काल चक्र में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के प्रश्न चिन्हों के ऊपर मैं फिर से आज एक नया एपिसोड लेके आया हूं, जो वैवाहिक बाधा के बाद सफल वैवाहिक जीवन न होना। आजकल ये बहुत बड़ा समस्या है, जिस समस्या को भगवान कहते हैं कि भरत कहो भावी प्रबल बिलख कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। उन्होंने कहा कि ये 6 चीज जो है ना, वो किसी भी ताकतवर इंसान के हाथ में नहीं है। ये लिखित में पिललाटे प्रोजितंक समर्थ। इन्होंने ये 6 चीज जो है, हानि लाभ जीवन और मरण, ये 6 चीज अपने पास ही रखा और उसी में ये वैवाहिक जीवन सफल न होना, उसका मुख्य बिंदु है पंचांग को न मिलना। पंच अंग को मिलाकर ज्योतिष शास्त्रों में पंचांग बना है। तिथि बारे सुनक्षत्रे योग कर्णंग पंचांगं भवेत। ये जो 5 अंग है हमारे, तिथि, दिन, योग, करण और नक्षत्र, इसको भी एक दूसरे के सम्मिश्रण करने के बाद जो प्रतिफल निकलता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है वैवाहिक जीवन के लिए। और एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए सम राशि में कभी भी विवाह संभव सक्सेस नहीं होता। सम राशि वाले का जो नक्षत्र है वो सम हो जाता है, उसके योग सम हो जाता है, करण सम हो जाते हैं और कुंडली भी लगभग सम हो जाते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, और बराबर में अगर कोई बुद्धिज्ञ और कोई बुद्धि तीक्ष्ण न हो तो इस स्थिति परिस्थिति में वैवाहिक जीवन को बढ़िया से निर्वहन कर पाना अतिशयोक्ति हो जाता है। आजकल यह समस्या काफी आम हो चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि वैवाहिक जीवन में प्रेम विवाह क्यों नहीं सफल होता। प्रेम विवाह इसलिए सफल नहीं होते कि हम उसमें ज्योतिष की गणना को परिप्रेक्षित रूप से आधारित नहीं बनाते, और जब तक ज्योतिष के गणना को आधारित ना करें और वैवाहिक विवाह के समय में जो वैदिक मंत्रोच्चारण होता है उस समय में भी काफ़ी चीज़ को ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सम नाम वाले लोग, एक ही नाम अक्षर के राशि वाले लोगों का विवाह खास तौर पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होता है कि विवाह के संकल्प के समय में कन्या का नाम बदल दिया जाए। दूसरा कि उसका वैवाहिक जीवन में उस राशि वाले का क्या जीवन में फर्क पड़ेगा, उसकी गणना पहले से प्रयुक्त कर लिया जाए, और उस प्रकार के वैवाहिक जीवन से पूर्व जो वैदिक विवाह होता है उस विवाह में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं, जैसे शाखोच्चार से पहले नवग्रह का पूजन किया जाता है। नवग्रह का पूजन मित्रों इसलिए किया जाता है कि नवो ग्रह इस चराचर में इस दाम्पत्य जीवन को सकुशल वैवाहिक जीवन को प्रदान करें। साधिदैवत, प्रत्याधिदैवत और विनायक दीप पंचक सहित का वर्णन भी आया है। साधिदैवत और प्रत्याधिदैवत, साधिदैवत वो देवता हैं जिनको हम सूर्य और चंद्र के रूप में मानते हैं। सूर्य को साक्षी रखा जाता है, चंद्रमा को साक्षी रखा जाता है, गुरु बुध मंगल को साक्षी रखा जाता है, और विवाह पूर्व
कुछ ऐसी भी अवधारणा रहा है कि जिसको करने से निश्चित ही वैवाहिक जीवन को सफलता मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में परिहार बढ़िया रहेगा, आपस में प्रेम बढ़िया होंगे, अच्छे संतान की उत्पत्ति होगी, एक दूसरे के जीवन में आने से जीवन लाभकारी होगा, उनके एक दूसरे के जीवन में आने से कोई भी ऐसी प्रतिलक्षित घटना ना घटे जिससे कि एक दूसरे का छीटारोपण करें। वैवाहिक जीवन के लिए एक दूसरे को लक्की होना, एक दूसरे के लिए भाग्योत्तम होना सबसे बड़ा बात है। जैसा कि आप देखते होंगे कि ये लड़की शादी के बाद कुलक्षणा हो गई, किसी भी कारण से अगर पति की मृत्यु हो जाता है तो लोग कहते हैं कि लड़की ही राक्षसनी प्रवृत्ति की थी, हमारे बच्चे को खा गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई की स्थिति में हम ये कहते हैं कि लड़का ही हमारे लड़की के ऊपर में भारी था, मेरी लड़की बर्बाद हो गई इस घर में जाने के बाद, कारोबार में घाटा हो गया, व्यवसायिक जीवन बहुत बढ़िया नहीं है, हमें धीरे धीरे नुकसान ही नुकसान होने लगा, ये जीवन वैवाहिक जीवन मुझे नहीं फला। इसका सबसे बड़ा जीवन में जो फर्क है वो ये है कि सम राशि वाले व्यक्ति का विवाह नहीं होना चाहिए, किंबा अगर ये विवाह होता है तो उससे पूर्व कुछ वैदिक नियम को जरूर धारण करें, उसका पालन करना नितांत आवश्यक है, जिसको करने से वैवाहिक जीवन निश्चय ही सफल होगा, समधुर जीवन होंगे, संतान अच्छे होंगे और माता पिता भी खुश और परिवार भी सुखी रहेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विवाह के बाद कई दाम्पत्य जीवन के कारोबार में बहुत सारे घाटा होने लगते हैं। इसके लिए नक्षत्र का विचार, जो 27 नक्षत्र है उसका विचार करना परमावश्यक है। नक्षत्र के साथ योग और करण का भी विचार करना ना भूलें। योग और करण के विचार किए बिना अगर शादी विवाह के चक्कर में आप पड़ रहे हैं तो आपको घोर घाटा हो सकता है, विवाह विच्छेद के भी योग बन सकते हैं। कृपया इस बात को भी ध्यान रखें। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं बंधु जिसको हम बार बार नहीं बदल सकते, उसमें सबसे बड़ा जो निर्णय है वो वैवाहिक जीवन का निर्णय है और ये सबसे कठिन और उपयुक्त निर्णय माना गया है। जैसा कि आप सुनते होंगे कि विवाह से पूर्व तो दोनों ही स्वस्थ था, आजकल दोनों ही अस्वस्थ रहने लगे हैं। इसका भी दाम्पत्य जीवन में फर्क पड़ता है। एक ही दिन, अगर रविवार के दिन लड़की का जन्म हुआ है और रविवार के दिन लड़का का भी जन्म हुआ है तो इस हालात में भी स्वास्थ्य के ऊपर में आघात पहुंच सकता है, इससे भी सावधान रहने का जरूरत है। दूसरा बात, जो सबसे बड़ा मुख्य तत्व है, ज्योतिष का उत्पत्ति पंचांग से होता है। पंचांग में 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 अंग को यदि हम बढ़िया से मैच मेकिंग करें, बढ़िया से सम्मिश्रित फल को निकालें तो निश्चित ही वैवाहिक जीवन सफल होंगे, सुमधुर होंगे और बढ़िया से संतान का उत्पन्न होगा, धन्य धान की कभी दिक्कत नहीं रहेंगे और एक दूसरे के माता पिता भी खुश रहेंगे इस जीवन से, और लक्ष्मी और विष्णु के जैसा एक दाम्पत्य जीवन चलेगा। जैसा कि आप विस्तार से वैवाहिक बाधा और वैवाहिक समस्या का सुना, क्या आप भी इस समस्याओं से ग्रसित हैं? क्या आप भी अपने दाम्पत्य जीवन से ऊब चुके हैं? तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें, मिलें, समस्या आपका समाधान हमारे, और आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा और आप सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे।